मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनी की। ज़कातुल फितर, फितरा या फितराना क्या होता है, कैसे इसकी अदायगी मुमकिन है दौरे हाजिर के मुताबिक, इन सब मामलात के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दीन इस्लाम में चैरिटी सदक़े को बहुत अहमियत हासिल है। तो ज़कातुल फितर क्या होता है, जिसको फितरा और फितराना भी कहते हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं। ये दरअसल खाने की अशिया का एक वाजिब हिस्सा होता है जिसे ईद की नमाज से पहले पहले सदका करना होता है। मजीद बात एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके गोशे गुजार एक हदीस से नबी करना चाहती हूँ। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फितर एक सा खजूर या एक सा जौ गुलाम और आज़ाद, मर्द और औरत, छोटे और बड़े गर्जिए के हर मुसलमान पर फर्ज किया है और हुक्म दिया है कि नमाज से निकलने से पहले इसे अदा कर लिया जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सा क्या होता है। जिस तरह आज के दौर में हम किलोग्राम, किलो, पाउंड्स, ग्राम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह कदीम दौर की ये एक एंशिएंट मेजरमेंट है, यानी कि कदीम पैमाइश है। कदीम पुराने इस्लामी दौर में हजम के लिए, वॉल्यूम के लिए इस पैमाइश को, इस मेजरमेंट को, जिसे सा कहते हैं, इस्तेमाल किया जाता था। अब सवाल ये है कि आज के दौर के पैमाइशी निजाम के मुताबिक हम कैसे फितराना या ज़कातुल फितर अदा करें। ईद जब आती है तो ज़कातुल फितर अदा करने के लिए, पैमाइश के लिए, वॉल्यूम के लिए सा एक अहम हैसियत का हामिल है। आज का दौर बदल चुका है, तरीके बदल चुकी हैं और लोगों की ज़रूरियात भी बदल चुकी हैं, तो इस हिसाब से हम फितराना कैसे अदा करें, तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। हर मुसलमान को सदक़े फितर या ज़कातुल फितर अदा करनी चाहिए जो एक सा गल्ले के बराबर है। और ये एक सा कितना होता है, तो जनाब वन सा, एक सा जो है वो 3 किलोग्राम या 6.5 पाउंड्स के बराबर होता है। बाज़ जगह पर मैंने ये भी पढ़ा है कि वन सा 2.5 किलोग्राम्स के बराबर होता है, लेकिन 3 किलोग्राम मैंने इसलिए कहा कि ये मैक्सिमम लेवल है, तो किसी डाउट में ना रहे, किसी शुबे में रहे बगैर आप 3 किलोग्राम के मसावी भी अपना फितराना अदा कर सकते हैं। सही मुस्लिम से माखूज है कि अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो ज़कातुल फितर अदा करते थे तो वो 1 सा ऑफ ग्रेन यानी कि गल्ला, या 1 सा ऑफ बार्ले यानी कि जौ, या 1 सा ऑफ डेट्स यानी कि खजूरें, या 1 सा ऑफ चीज यानी कि पनीर, या 1 सा ऑफ रेजन्स यानी कि किशमिश। तो वो इस सूरत में ये जो ज़कातुल फितर है उसकी अदायगी करते थे। फितराना या ज़कातुल फितर या सदक़े फितर कैश में देना चाहिए या फूड सप्लाईज यानी कि खाने की सूरत में देना चाहिए। अब सवाल ये है, आम तौर पर तो यही रेकमेंड किया जाता है कि फितराना जो है वो फूड सप्लाईज यानी कि खाने पीने की अशिया की सूरत में ही सदका के तौर पर देना चाहिए, कैश में नहीं देना चाहिए। लेकिन बाज़ उलमा के नज़दीक इट्स टोटली फाइन, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, आप चाहें तो कैश में भी अदायगी कर सकते हैं, जिसका मीज़ानिया मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि एक सा जो है वो तकरीबन 3 किलोग्राम के बराबर आप उस हिसाब से अपने पर मेंबर, हर मेंबर के हिसाब से, हर फैमिली मेंबर के हिसाब से अदायगी कर सकते हैं। आपके घर में जो लोग मुलाजिम काम करते हैं आप उन की भी अदायगी कीजिए, लेकिन आप उनसे पहले पूछ लीजिए, उनको बता दीजिए, क्योंकि ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि जिसका फितराना आप अदा कर रहे हैं उससे पहले पूछ लिया जाए, चाहे वो आपकी औलाद हो या वो आपके घर में काम करने वाले खादिमीन हो। मैं यहाँ अरब न्यूज़ में शाया शुदा एक आर्टिकल का हवाला देना चाहूंगी जो 15 जुलाई 2015 को शाया हुआ था। अरब न्यूज़ डेली लिखता है कि सीनियर आलिम शेख अब्दुल्ला अल मुतलक ने कहा है कि गरीबों को ज़कातुल फितर में चावल से ज्यादा नकद रकम की जरूरत होती है। हमें इन लोगों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए जो सदक़े फितर नकद यानी कि कैश देना चाहते हैं। काफ़ी नज़रियाती व्यूज़ हैं जो इसकी इजाज़त देते हैं और हमें ऐसे मामलात में एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। अब जो कैश आप अदायगी करना चाहते हैं तो इसका पर पर्सन फी कितना है, तो 2015 में जो ये न्यूज़ शाया हुई थी जिसका हवाला मैं दे रही हूँ, तो इसमें एक और आलिम दीन सीनियर स्कॉलर जो थे उन्होंने तायद की थी
शेख अब्दुल्ला अल मतलकी और ये सीनियर स्कॉलर आलिम शेख कैसर मुबारक थे, जिन्होंने तायद करते हुए ये कहा था कि फितरे की अदायगी के लिए हनफिया मॉडल लेना जायज़ है, जो कि फी कस पर पर्सन 25 रियाल है, यानी कि 25 रियाल है। अब ये 2015 की न्यूज़ है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आज के हिसाब से आप इसको 25 रियाल से बढ़ाकर 30 रियाल भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी डाउट में ना रहे तो उससे ज्यादा ही दें। फितरे की अदायगी के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ ऐप्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, आप अदा कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एहसान वेबसाइट है, ehsan.sa। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और आप पर पर्सन फीकस के हिसाब से जो है वो फितरा अदा कर सकते हैं। इस वेबसाइट में 20 रियाल के हिसाब से फी ज़माना जो है वो फितरा अदा किया जा रहा है पर पर्सन। मेरे हस्बैंड ने इसी हिसाब से इस वेबसाइट से अदायगी की है, तो ये अरबी में है। आप इंग्लिश प्लेटफॉर्म्स या कोई ऐप वगैरह भी ढूंढ सकते हैं और डाउनलोड करके उससे अपना फितरा अदा कर सकते हैं। हमारे जो मुलाजमीन हैं उनकी भी हमने जो है उनसे पूछकर उनको बताकर उनका फितराना अदा किया है। आप भी अपने मुलाजमीन को बताकर अदायगी कर सकते हैं, और वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा होते हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी होते हैं। इसके अलावा जो आपकी कफालत में हैं, यानी कि आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके वालिदैन हैं, जो भी आपके ज़ेरे निगरानी हैं या आपके साथ रहते हैं, आपके खूनी रिश्तेदार हैं, आप उनसे पूछकर उनका फितराना अदा कीजिए। हत्ता कि वो आपकी औलाद भी हो तो पहले आप उसको बता दीजिए कि आप उसके हिस्से का फितराना अदा कर रहे हैं। यहाँ आप देखें कि ये फितरा कैलकुलेटर है। मैं अगर यहाँ पर 10 लोगों की जो है वो 20 रियाल के हिसाब से फितराना अदा करना चाहूँगी, ये मैंने यहाँ पर 10 डाला और मैं कैलकुलेट करूँगी तो देखते हैं कि ये कितना आता है। तो आप देख लें कि ये जो फितराने का अमाउंट आया है वो 600 आया है। तो इस तरह के कैलकुलेटर्स भी ऑनलाइन काफ़ी सारे मौजूद हैं। इसी तरह एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है islamicfinder.org। इसमें एक ज़कात कैलकुलेटर है, तो आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है। तो आप यहाँ पर भी सोना और चांदी दोनों का जो है निसाब का जो वैल्यू है वो लिख कर आप अपनी ज़कात जो है वो अदा कर सकते हैं। ज़कात का भी मैंने आपको लगे हाथों इसलिए बता दिया कि मैं आपको ये बावर करा सकूं कि दौरे हाजिर में अब ये कैलकुलेशंस करना बहुत आसान हो गई है। अल्लाह हमारा ये सदका और ये ज़कात जो है वो कबूल फरमाए, ये अहम बात है इंशाअल्लाह। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी शक में मत जाइएगा, क्योंकि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की जो फितराने की प्राइसेस हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो अगर हम एक आम ख्याल रखें तो 1 किलोग्राम चावल जो है उसकी प्राइस 10 रियाल तक ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ये हम फी ज़माना आज के ज़माने की बात कर रहे हैं, हम 2023 की 2023 की बात कर रहे हैं। तो 3 किलोग्राम यानी कि 1 सा, इसके मुताबिक हम 3 किलोग्राम जो है वो 30 रियाल तक का फितराना अदा कर सकते हैं। वैसे ये आपके प्लेटफॉर्म पर मबनी है कि वो पर पर्सन कितना ले रहे हैं। अब अगर ऐसा है कि कोई वेबसाइट आपसे 20 रियाल पर पर्सन ले रही है, लेकिन आप समझते हैं कि आपको 3 किलोग्राम चावल के हिसाब से 30 रियाल पे करना चाहिए है 1 सा के हिसाब से, तो आपके घर में अगर 9 लोग हैं आपके मुलाजमीन समेत, तो फिर आप एक पर्सन ज्यादा भी पे कर सकते हैं या 2-3 लोगों को ज्यादा भी पे कर सकते हैं। ये आप पर है, क्योंकि आपको बुनियादी तौर पर अगर 9 लोगों का फितराना अदा करना है तो आप फी ज़माना के हिसाब से यानी कि 2023 के हिसाब से आप ज़्यादा रकम जो है वो पे कर दीजिए, ताकि आपकी अपनी ज़ाती तसल्ली और तशफ़ी हो जाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं ज़ाती तौर पर आपसे कह रही हूँ, इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना लीजिएगा। अफजल तरीन चीज़ ये है कि शव्वाल का चांद नज़र आते ही यानी कि ईद का चांद नज़र आते ही ईद की नमाज पढ़ने से पहले ये फितरा जो है वो अदा कर दिया जाए। फितरा और फितराना किस पर वाजिब है? जो भी साहिब इस्तेतात मुसलमान हो, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा खाना हो, उस पर फितरा वाजिब है। ज़कात की अदायगी के बरअक्स फितराना जो होता है वो आपके घर के हर फर्द पर फ़र्ज होता है। लिहाजा जो फितराना है वो घर के कोई भी सरबराह, अगर वो सरपरस्त हों या वालिदैन हों, तो वो तमाम कुनबे के बिहाफ में फितराना अदा कर सकते हैं। फितराना सब पर फर्ज है जिनके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना हो, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बीमार हों, मर्द हों, औरत हों, वो जो भी हों, घर के हर फर्द पर फितराना लाजिम है।
آپ یہ فطرانہ ان لوگوں کو ادا کیجئے جن کو اس کی ضرورت ہو، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہ ہو، یا جن کے بچے اور جو ان کے زیر کفالت لوگ ہیں وہ اپنی پرورش اور اپنا کھانا وغیرہ جو ہے وہ حاصل نہ کر سکتے ہوں۔ ویسے تو ٹریڈیشنلی ثقافتی طور پر ڈائریکٹلی مستحق لوگوں کو فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن اب حالیہ دنوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویب سائٹس اور ایپس ہیں جن پر بھروسہ ہوتا ہے، ان کے ذریعے جو ہے وہ الیکٹرانکلی یہ فطرانہ یا اس کی جو کیش ہوتے ہیں، جو پیسے ہوتے ہیں وہ ادا کر دیے جاتے ہیں، یا پھر جو مساجد ہوتی ہیں تو مسجدیں بھی یہ جو فنڈز ہیں وہ کلیکٹ کرتی ہیں، یا جو غذائی آئٹم ہوتے ہیں وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ خود ہی اس کو تقسیم بھی کر دیتے ہیں۔ آپ کو اگر زکوٰۃ الفطر کے لیے کوئی ایپ تلاش کرنی ہے تو آپ گوگل ایپ زکوٰۃ الفطر کیلکولیٹر بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو عید کے اس پرمسرت موقع پر زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے قابل قدر انفارمیشن دے دی ہوگی، اور ہمارے وہ ویورز جو مسلمان نہیں ہیں، آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو ان کے لیے بھی انفارمیٹیو ہوگی، ان کی نالج کے لیے۔ تو جناب میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ So till then، مع السلامہ، بائی بائی۔